देखो कितना आसानी से निकल जाएगा, यहाँ देखो फटाफट। हमको चाहिए ए से डी गए हैं, ए से लेकर डी गए, हमको डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल का शॉर्टेज डिस्टेंस, तो यही छोटा सा डिस्टेंस है, तो ये हो गया 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो गया 10 मीटर। अब कितना टाइम लगा, तो एक्चुअल में कितना, देखो एक्चुअल में तो हम लोग इधर नहीं गए, हम लोग ऐसे गए, तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम निकालना होगा। अब जल्दी में कैसे निकालेंगे भाई, 10 मीटर गए 5 मीटर पर सेकंड से, तो टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड 2 सेकंड, यहाँ भी लगेगा 2 सेकंड, यहाँ भी लगेगा 2 सेकंड, तो तुम्हारा टाइम कितना हो गया, 6 सेकंड। ठीक है, तो हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी हम सिंपल बोलेंगे 10 डिवाइडेड बाय 6, यानी आंसर कितना आएगा, 5/3 मीटर। बात खत्म। ठीक है, तो उसी तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा, सिंपल तुमको डिस्प्लेसमेंट से मतलब होना चाहिए और किससे मतलब होना चाहिए, टाइम। अब देखो, जिस तरीके से समझना ध्यान से, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब उसी तरीके से याद रखना है, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ऐसा क्यों लिखे, इसको भी समझाते हैं। क्योंकि देखो, एवरेज में जब बात करते हैं तो स्पीड में याद करो डिस्टेंस आता है, और वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। कि टाइम तो दोनों में सेम लगने वाला है, टाइम कहीं चेंज नहीं होगा, टाइम दोनों में सेम होगा। बस दिक्कत क्या है, इसमें डिस्टेंस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, और हमको पता है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, इसलिए एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ये हमेशा याद है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये हम फिर पूछेंगे आगे जाके, याद रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ भूल जाओगे आगे जाके। ठीक है, अब बात करते हैं मेन चीज। ठीक है, एकदम नया नया है ना, एक्सेलरेशन। ठीक है, बताओ एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखो समझना है। हाँ बस, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल दिया तो फिर टाइम नहीं बोलना है। ठीक है, या फिर बोलेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर सिंपल बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी इसको समझना कि चीज है क्या। अगर मान लो एक ट्रेन कांस्टेंट जा रहा है, कांस्टेंट, तो हम बोलेंगे ट्रेन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन जब हम लोग स्पोर्ट्स बाइक वगैरह चलाते हैं तो जैसे एक्सीलरेटर देते हैं तुरंत आगे बढ़ता है, यानी मेरा धड़ से क्या हुआ, स्पीड बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन स्केलर है कि वेक्टर है, पहले क्लियर कर लेते हैं क्या है। याद रखना डायरेक्शन होगा, तो इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं बोले, क्या बोले, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसलिए ये बोलेंगे कि वेलोसिटी कितने रेट से चेंज होगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन। ठीक, अब समझना ध्यान से। हाँ, इसमें भी हम लोग बात करेंगे एवरेज एक्सेल, हम एक्सेलरेशन ऐसे लिखेंगे ठीक है आज के बाद तुरंत। तो एवरेज एक्सेलरेशन, हर जगह एवरेज का बात करते हैं, जैसे कहीं तुरंत एक्सेलेटर दिए फिर ब्रेक मारे, फिर एक्सेलेटर दिए फिर ब्रेक मारे, तो कहीं एक्सेलरेट कर रहे हैं, कहीं डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो मेरा एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो वहां बात करते हैं किसका, एवरेज एक्सेलरेशन। जहाँ स्पीड चेंज होगा एवरेज स्पीड, जहाँ वेलोसिटी चेंज होगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज एक्सेलरेशन का कोई भी बता सकता है फॉर्मूला, कोई एक, कोई एक बता दो चलो।
एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो 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 कोई भी। हाँ बस यही गलती नहीं करना है। ऐसा कभी मत बोलना फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझना फॉर्मूला फर्स्ट से लिख रहा है। इसका फॉर्मूला थोड़ा देखने में अजीब है। इसमें होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम से, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कभी मत भूलना, हम बता रहे हैं। ठीक है, और यहीं से आगे का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या कौन सा फॉर्मूला, हम यही निकाल के दिखा देते हैं। ए भी इनिशियल यू डिवाइडेड बाई टी इधर आ गया, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखा देखा लग रहा है ये कहीं इक्वेशन? हाँ हाँ, ये इक्वेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग को उतना आगे नहीं जाना है, हम लोग सिंपल अभी क्या देख रहे हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टी। अब अच्छा, वेलोसिटी स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है, तो डायरेक्शन भी देखना होगा, बिना डायरेक्शन के काम नहीं होने वाला। ठीक है, चलो तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देंगे, 100% गलती करोगे, 100%। ठीक है, और सही कैसे करना उसको हम बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। ए बी सी डी, एक पार्टिकल इसमें, वापस वही क्वेश्चन, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। ठीक, अच्छा इसको भूलो पहले, एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन कब होता है, चलो ये बताओ तो। एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन जब उसका क्या क्या, ऐसा कुछ नहीं बोलना है पॉजिटिवली चेंज होता है चाहे नेगेटिवली चेंज होता है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, सिंपल बोलना है। अरे गधा, हम धीरे धीरे ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो क्या एक्सेलरेशन होगा? ऐसा कुछ नहीं बोलना है मूव कर रहा हूँ। हम सिंपल बोलेंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगा, कभी भी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगा, इसका मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। ये क्लियर है सबको? हम क्या बोल रहे हैं, क्लियर है? कभी भी पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होगा तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अच्छा तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन है तो उसका पक्का वेलोसिटी चेंज होगा? बोलो, हम दो दो चीज बोल रहे हैं, दोनों में डिस्टिंग्विश करो हम क्या बोले। पहला में हम क्या बोले कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो पक्का पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा, ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस में हम क्या बोले कि अगर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन है तो पक्का पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। दोनों में अंतर है या नहीं है? नहीं है, बोलो। ठीक है, तो दोनों याद रखना, दोनों चीज वाइस वर्सा दोनों पॉसिबल है। पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो पक्का एक्सेलरेशन होगा, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन है तो पक्का वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। दोनों चीज सही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देना सिर्फ हाँ या ना में, हम कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं बोल रहे। ठीक है, एक बस, ठीक है, एक बस गोल गोल घूम रहा था। ठीक है,
और कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, यानी उसका 10 मीटर पर सेकंड कभी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन है या नहीं है? क्वेश्चन फिर से हम बोल रहे हैं, एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से गोल 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 10 मीटर पर सेकंड ही है, कभी चेंज नहीं किया हुआ। तो क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? अच्छा, नहीं बोलने वाले कौन कौन, नहीं बोलने वाले कौन कौन है? अच्छा, हाँ बोलने वाले कौन कौन है, ये पहले बताओ। मासूम और कौन कौन हाँ बोल रहा है कि एक्सेलरेशन होगा? बोलो 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 जी, शांत मत रहो, अपना अपना नाम बोलो, कौन कौन बोल रहा है? बोलो, अपना नाम बताओ। देखो कितना शर्मा आ रहा है। चलो देखो, होगा या नहीं होगा समझना है। हाँ, हम क्या बोले कि एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी चेंज होना है। अब वेलोसिटी का दो चीज होता है। हाँ, वेलोसिटी का दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो अगर बस वो गोल गोल घूम रहा है तो इस समय वो इधर जा रहा है, इस समय इधर जा रहा है, इस समय इधर, इस समय इधर, इस समय इधर, कभी ईस्ट के डायरेक्शन में, कभी वेस्ट के डायरेक्शन में, कभी नॉर्थ के डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन इज चेंजिंग। इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी सेम होगा कि चेंज मारेगा? बताओ। चेंज होगा। और वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? होगा। तो याद रखना, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, इज एक्सेलरेटेड मोशन, ट्रू या फॉल्स? बताओ। A particle moving in a circular path with constant speed is accelerated motion. ट्रू या फॉल्स, क्या लिखोगे आंसर? ट्रू लिखना। ठीक है, तो कभी भी डायरेक्शन, अच्छा इसमें बताओ तो, इस क्वेश्चन में भी अगर ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड घूम रहा है, ए बी सी डी स्क्वायर पाथ में घूम रहा है, क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? होगा। ये कंफर्म हो गया, चलो होगा। तो मेरे को ये बताओ, अगर इसका एक्सेलरेशन है तो बताओ इस क्वेश्चन में एवरेज एक्सेलरेशन कहां से कहां तक? ए टू डी, ए से लेकर डी तक एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? चलो बना के देखा। क्या क्या? 2 होगा। चलो ठीक है, देखो निकाल के देखो, सब लोग निकालो पहले। ए से लेकर डी तक इस क्वेश्चन में एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? टू नहीं 5 होगा। चलो हम 5 मीटर पर सेकेंड होगा, चलो देखते हैं। अच्छा अर्नल, बोलो तो कैसे निकाले 5 मीटर पर सेकेंड, हमको आंसर बताओ। बोलो कैसे निकाले?
हाँ तो क्या लिखे? ते- काहे डायरेक्शन लिया तुम? पहले बताओ तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। फॉर्मूला क्या था एवरेज एक्सेलरेशन का? फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम, यही था। हाँ, फिर क्या लिखे तुम? कहाँ वेलोसिटी 10? टाइम 2 है। ए से डी तक 2 सेकंड लगेगा। है? 2 सेकंड लग, ठीक है। अब इसका आंसर ध्यान से समझना, हाँ, क्योंकि ये बहुत पेचीदा चीज है, समझना ध्यान। फाइनल कहाँ पर पहुंचा वो, बताओ। हम लोग कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं? ए टू डी। तो ए, ध्यान से समझना, ए हो गया इनिशियल और डी हो गया फाइनल, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, यहाँ फाइनल पहुंचा और ये रहा इनिशियल, तो फाइनल इधर और इनिशियल इधर, ऐसे ही होगा, क्योंकि हमको वेलोसिटी देखना है। वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन भी देखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना होगा डी पर? जब डी पे पहुंचेगा इसका वेलोसिटी कितना होगा? 0 कैसे होगा जी? कितना घूम रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? 5। अब समझना ध्यान से, हाँ, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। तो आज के बाद कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, समझना ध्यान से। अगर इधर होगा तो पॉजिटिव, इधर होगा तो नेगेटिव, ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव, ये याद रखना। याद रहेगा? इधर रहा पॉजिटिव, इधर रहा नेगेटिव, ऊपर रहा पॉजिटिव, नीचे रहा नेगेटिव। तो मेरे को ये बताओ, डी पर वेलोसिटी किधर है? पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, जल्दी बताओ। नेगेटिव, -5, -5, ठीक है। तो यहाँ लिखते जाते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हो गया -5, ये वाला माइनस यही रहेगा। इनिशियल, इनिशियल कौन सा पॉइंट है? ए। ए पर क्या लोगे? पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव और कितना है? 5 यहाँ भी है, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग गया ए से डी? 6 सेकेंड। तो आंसर आएगा -10 डिवाइडेड बाई 6, आंसर आएगा -5/3 मीटर और सेकेंड। समझ में आया या नहीं आया? समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये साइन कन्वेंशन याद रखना, ये एक्सेस की तरह है, प्लस माइनस एक्सेस की तरह है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एक बार, है ना। चलो, एक्सल एवरेज एक्सेलरेशन देखो सब सीख गए हैं उधर, बेसिक चीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन सब सीख गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, ग्राफ एकदम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अभी ग्राफ के बारे में कुछ नहीं, जब तक पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ग्राफ के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे कि एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको ए से डिनोट करना है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ये, हाँ आगे पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट, रिटार्ड सब पढ़ेंगे। अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ना है, ठीक है। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन वो सब यहाँ समझ में आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है। तो हाँ बोलो। ठीक है, हाँ डायरेक्शन,
हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम, हमेशा यहाँ पर है तो इधर जा रहा होगा, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, इधर टेंजेंशियल जाएगा, समझे? ऐसा ऐसा क्यों, मतलब कि देखो मान के चलो कि एक पत्थर और ऐसे करके बांध के घुमाते हो ना, ठीक है, तो कभी भी धागा टूट जाएगा तो क्या वो गोल गोल घूमता रहेगा, कैसे भाग जाएगा फिर? भाग जाएगा ना। तो हमेशा जो वेलोसिटी होता है हमेशा सर्कुलर पाथ में, ठीक है, हमेशा टेंजेंशियल होता है। ये याद रखना, आगे जाके हम लोग जब 11th 12th में पढ़ेंगे, अगर पार्टिकल ऐसे कर्व में जा रहा है तो कर्व का जो टेंजेंट होगा उसी की डायरेक्शन, हमेशा पाथ के टेंजेंशियल चलता है हमेशा। और हम लोग 9th में ये सर्कुलर मोशन चैप्टर भी पढ़ेंगे, ये स्कूल वगैरह में नहीं है, पर हम लोग इसको फिर भी पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले ये बताओ किस लिए पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन, वाह, मतलब पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो फेल कर देगा टीचर, इसलिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या रोल है, क्यों इसको यूज करते हैं हम लोग? क्या चीज निकालने के लिए, क्या चीज करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, बताओ? तो समझना ध्यान से, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके एक पार्टिकल का तुम कोई भी पोजीशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम, सारा चीज निकाल सकते हो। यानी विद हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ सब चीज, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ निकाल सकते हो। यानी जितना भी चीज हम लोग अभी पढ़े, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारा चीज निकाल सकते हैं सिर्फ किसके हेल्प से? इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। अब ये जो s लिखे हैं यहाँ, ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? बोलो बोलो। ये- ठीक है, तो आज के बाद इसमें कोई बहस नहीं करेंगे हम, ठीक है। s हमेशा क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कोई डिस्टेंस वगैरह नहीं, ठीक है, हमेशा याद रखना कि s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होता है? हाँ एकदम डायरेक्शन, एकदम स्ट्रेट पाथ में जाते हैं तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। लेकिन हमेशा यहाँ जो एस है वो किसका स्टैंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना। v क्या है और u क्या है? हाँ, v फाइनल और ये चीज याद रखना, ठीक है। v और t तो टाइम है। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि, जैसे यहाँ लिख दिया v फाइनल और u इनिशियल, चलिए इसको आगे हम बताते हैं कि कैसे इसको पता करना है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग जो भी अभी सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहला, क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ये निकालना सीखेंगे कि इसमें क्या क्या गिवन है। दूसरे में निकालना क्या है, फिर लास्ट और थर्ड में हम ये बोलेंगे कि कौन सा, यानी इक्वेशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो हम लोग लगाएंगे कौन सा, पहला या दूसरा या तीसरा, चूज करना है। बस यही तीन गोल्डन रूल याद के रखना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है पहले नोट आउट कर लो। दूसरा चीज, क्या क्या फाइंड करना है वो नोट आउट कर लो। और लास्ट में हम ये देखेंगे, अच्छा ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो फिर तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे कि लगाना कौन सा है, ठीक है, ये चीज।
ठीक है। अब गलती सारे स्टूडेंट्स का कहाँ पर होगा, सिर्फ प्लस और माइनस में। सिर्फ लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है। ठीक है, और ये दिक्कत जिसका जिसका रह गया उसको जिंदगी भर दिक्कत होगा। और एक बार इस दिक्कत को पार कर लिए तो 11th 12th बहुत आसानी से जाएगा। उस दिक्कत को पार करने के लिए क्या पढ़ना है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये बताएगा कि किधर पॉजिटिव लेना है किधर नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1, टेक एनी डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। तुम कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा तो उल्टा डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। अगर तुम ये डायरेक्शन को नेगेटिव लिए तो तुमको ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है। अगर तुम ऊपर पॉजिटिव लिए तो तुमको नीचे नेगेटिव लेना है। अगर तुम ऊपर नेगेटिव लिए तो नीचे पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और ये डिसाइड करने वाला कौन है, तुम लोग हो। कि तुमको ये डिसाइड करना है कि हमको पॉजिटिव लेना किधर है। अब आदत हो जाता है हम लोग को, क्या आदत हो जाता है कि राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव। ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मान सकते हो किधर भी पॉजिटिव तो उसका उल्टा साइड हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसमें कोई वो चीज नहीं है, ऊपर अगर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो मानने को कभी भी, जैसे हम हमेशा ये चीज मानते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल ये है कि तुम कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो तो उसके उल्टा वाला हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब समझना कि कैसे अब हम बताएंगे कि कौन सा मोशन, दो टाइप का मोशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेटेड और दूसरा पढ़ेंगे रिटार्डेड। ठीक है, चलो कोई एग्जांपल बताओ तो एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड का, कि कैसे पता करेंगे कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है और ये रिटार्डेड मोशन है। चलो बोलो। हम्म, अच्छा, तो न्यूमेरिकल में कैसे पता करोगे? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या बोले कि पॉजिटिव नेगेटिव किस पे डिसाइड करता है, मेरे ऊपर, कि हमको किधर पॉजिटिव लेना है किधर नेगेटिव। तो आज के बाद ऐसा कभी मत सोचना कि पॉजिटिव वाला एक्सेलरेटेड है नेगेटिव वाला रिटार्डेड है। तो अब हम लोग कैसे बोलेंगे, ध्यान से समझना ना, इधर रहते। तो हम ये बोलेंगे कि अगर पार्टिकल का स्पीड, वेलोसिटी जो भी है, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका जो वेलोसिटी है हमेशा इंक्रीज होगा। तो वो कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेटेड मोशन को डिफाइन कैसे करोगे, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखो, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब तुम ये बताओ तो जरा, इधर वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है कि रिटार्डेड मोशन है, बोलो। एक्सेलरेटेड है। अब तुम बोलोगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताना। हाँ, अब वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेरे ऊपर, कि हम इसको पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले। समझे? तो ऐसा कोई रूल नहीं है। तो कभी मत बोलना एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन। तुम सिंपल बोलना कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, यानी कि डिफाइन कैसे करेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन
आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे कि ये हमेशा सेम होना चाहिए कि उल्टा होना चाहिए? उल्टा अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इतना चीज याद रखना है। ठीक है, एक्सेलरेटेड का मतलब सेम, रिटार्डेड का मतलब अपोजिट। प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्लस माइनस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्लस किधर लेंगे और माइनस किधर लेंगे। इसमें कोई डाउट? चलो आगे बढ़ो। क्या जी मासूम सो गया क्या? मासूम देखना कहीं सोने जाए बीच बीच में, है ना? आजकल क्या क्या खा रहा है घर में? क्या? मुर्गा? कितना, एक दो? कभी कभार खाता है। चलो, अकेले अकेले खा रहा है ना। और वो कहाँ है जी, क्या नाम था उसका? सत्यम है कि नहीं है? सत्यम है? नहीं, नहीं आता है क्या क्लास करने में? किया था? भाग गया लग रहा है। चल आगे बढ़ते हैं। और ऐश्वर्या है? ऐश्वर्या भी नहीं आता है क्लास करने? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, हम ही बताते हैं क्वेश्चन कर। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग के लिए। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है कि रिटार्डेड मोशन? रिटार्डेड। ठीक है, चलो ये बताओ, रिटार्डेड मोशन में इसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? घटते 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 कितना हो जाएगा? 0। एक समय आएगा जब इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब बताओ ये यही रहेगा कि चलेगा? वही रहेगा? वही रहेगा पक्का? सोच लो अच्छे से। चलेगा? वही रहेगा? अच्छा ठीक। चलो अब एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए एक पत्थर को ऊपर फेंकते हैं। अच्छा, इस पत्थर को जब ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन किधर होता है, ऊपर या नीचे? नीचे होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे। तो एक्सेलरेटेड मोशन की रिटार्डेड मोशन? रिटार्डेड। तो रिटार्डेड होते होते धीरे 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 एक समय होगा जब वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। तो पत्थर वहीं रहेगा कि आएगा? हाँ, हाँ तो वही तो बात है। हम कहीं बोले कि एक्सेलरेशन हम बंद कर दिए? ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया। एक्सेलरेशन है मतलब हमेशा रहेगा, ऐसा कभी नहीं कि बोलेगा कि नहीं रुक गया तो फिर एक्सेलरेशन खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जब एक बार एक्सेलरेशन बोल दिया नीचे है तो हमेशा पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे होगा। उसी तरह एक बार क्वेश्चन ने बोल दिया कि एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है तो हमेशा लेफ्ट साइड होगा। इसका मतलब ये होगा ये पार्टिकल जाएगा 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 रुकेगा, फिर एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब फिर वो नीचे आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जाके रुकेगा और फिर यहाँ से किधर आएगा? बताओ, यहाँ से एक्सेलरेशन पीछे आएगा। ठीक है, आगे गया फिर पीछे आया, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं।
एक काम करते हैं, हम पता करते हैं कि ठीक है भाई यहाँ, अच्छा जब स्टार्ट होता है तो टाइम कितना होता है? 0। ठीक है। अब हमको पता करना है कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो हम सिंपल लिखेंगे। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, u गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम दे दिया 3 सेकेंड वो भी गिवन है, और तुमको निकालना क्या है, वेलोसिटी। सारा चीज लिख दिए गिवन, क्या फाइंड करना है। इन सबको देख के क्या लग रहा है, कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड? साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस। चलो u का वैल्यू कितना लोगे? अब देखो ध्यान से, अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, तो हम मान के चलते हैं इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो u का डायरेक्शन राइट साइड है इसलिए +20, और एक्सेलरेशन क्या है, प्लस की माइनस? माइनस 5 × 3, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक्सेलरेशन, अच्छा वेलोसिटी प्लस आया कि माइनस आया? प्लस आया। इसका मतलब 3 सेकेंड के बाद वो राइट साइड जा रहा होगा कि लेफ्ट साइड जा रहा होगा? राइट साइड, कहीं मतलब यहाँ पर होगा कहीं, और राइट साइड जा रहा होगा, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में उसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अगर पूछा जाए कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना होगा, तो फिर से इक्वेशन लगाएंगे हम, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v u हो गया 20 माइनस 5 × 5, आंसर आ गया -5। कोई बता सकता है -5 आया तो माइनस का क्या रोल है यहाँ पर? डायरेक्शन, एकदम डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो बताओ वो पार्टिकल कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में होगा या वापस आते समय कहीं होगा? वापस आते समय कहीं होगा, तो कहीं होगा, मान के चलो यहाँ होगा, जा रहा होगा पीछे 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? यानी अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो प्लस और माइनस है सिर्फ हमको क्या बताता है, डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, यानी प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो अब तुमको बोलेगा कि बताओ तो यहाँ से गया तो 0 कितने समय में हुआ होगा, कितने टाइम में? तो हम फिर बोलेंगे कि हमको क्या क्या गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, और हमको पता है कि यहाँ वेलोसिटी कितना है, 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0 भी गिवन है, और हमको निकालना है टाइम। कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80, u प्लस 20 माइनस 5 × t, तो 20 इज इक्वल टू 5t, t का वैल्यू कितना आ गया? टाइम हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी 4 सेकंड में वो पार्टिकल रुक जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब बताओ पूरा अच्छे से। प्लस माइनस का रोल समझ में आ रहा है ना? हाँ, प्लस माइनस में हाँ दिक्कत होगा, इसलिए प्लस माइनस से हमेशा बच के रहना। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन देंगे और तुम लोग कंफ्यूजन होगा। ठीक है, पक्का एकदम गारंटीड कंफ्यूजन होगा, और इस कंफ्यूजन को तुम लोग घर में आराम से सोचना, और फिर उसको नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ठीक है, और सब आंसर निकालो। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है एक्सेलरेशन दिया हुआ है
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको ले लो 6 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड। ट्राई करो फटाफट, आंसर बताओ मेरे को। आंसर सबको निकालो। चलो आंसर, एक बोला 20 कितना 4, और 22, और बताओ सब क्या आंसर आया। चलो देखो, सब लोग क्या किए होंगे, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और तुमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो सब ये फॉर्मूला लगाए होंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब यही लगाए थे, कुछ और लगाए हो? यही लगाए हो। u आगे है 10 इंटू टी, टाइम कितना है 6। एक्सेलरेशन प्लस लेना है कि माइनस लेना है? माइनस 6 का होल स्क्वायर 36, तो 60 माइनस 36, आंसर आ रहा होगा 24। देखो सबका यही आ रहा है या कहीं गलती हुआ, या कहीं और कुछ लिखे हो तुम लोग, देखो क्या जी, यही लिखे हो कि कुछ और लिखे हो? यही लिखे हो, ठीक है। चलो अब एक काम करो, है ना, ये एस क्या बताता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? और हम निकालने क्या बोले हैं, डिस्टेंस। तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है कि अलग अलग हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है 26 मीटर, ठीक है। अब आराम से घर में बैठ के ये सोचना कि ये 26 मीटर आया कैसे, कैसे 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 26 मीटर आया, बताओ। बोलो कैसे आया 26 मीटर, बताओ। ठीक है, तो बाकी लोग जिसका जिसका 24 मीटर आया है, जो भी आंसर आया है, राइट आंसर है 26 मीटर। अब तुम लोग को ये सोचना है, जब तक मेरा क्लास नहीं होता नेक्स्ट क्लास, तब तक ये सोचना है कि 26 मीटर आया कैसे और हम गलती किए कहाँ। और हम एक हिंट दे देते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी सेम होता है जब हमेशा सीधा जाए। अगर पार्टिकल आगे जाके पीछे जाएगा, ठीक है, यानी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी सेम नहीं होगा। हम इतना हिंट दे देते हैं बस, ठीक है। तो नेक्स्ट वो तुमको सोचना है, अभी राइट आंसर 26 मीटर है, तो नेक्स्ट क्लास में हमको ये बताना अच्छे से समझा के, हमको समझाना कि 26 मीटर आया कैसे।
हिंट के तौर में हम ये बोल रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब हमेशा सीधा जाएगा तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन जब एक बार उसका पाथ चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, क्या? ठीक है, चलो तब फिर मिलते हैं, बाय। हाँ, इसका रिकॉर्डेड वीडियो हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। कैसे है?